देयर इज नो इजी वे टू द टॉप। सही लीडर वही है हु नोज द वे, हु गोज द वे एंड हु सोज द वे। हम गाड़ी पर जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोच रहे दिन भर सोचते रहते हैं। लोग तो हम लोगों को भी नहीं छोड़ते, हम संतों को भी नहीं छोड़ते। तो अगर तुम्हें सिद्ध होना है, सिद्ध को पाना है, तो तुम्हें चूज करना पड़ेगा और रोते हुए मुझे परमात्मा को नहीं देना है। आज हर व्यक्ति परेशान है। कोई अपने हेल्थ को लेकर परेशान है, कोई करियर को लेकर परेशान है, कोई अपने रिश्तों में परेशान है, तो कोई पढ़ाई से परेशान है, और कुछ नहीं तो इंसान खुद की सोच से परेशान है। ऐसे में वो कंफ्यूज्ड है कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि हम सब खुश रहना चाहते हैं, लेकिन खुश रहने का तरीका क्या है? ढूंढता खुशी है पर कभी खुश नहीं रहता है। ये इंसान का हमेशा ऐसा ही स्वभाव बना रहता है। तो बहुत सारे सवाल हैं मन में जिनका उत्तर कहीं नहीं मिलता। कहाँ मिलता है? एक गुरु के पास। और इसीलिए गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर माना गया है। आज एक ऐसे ही सिद्ध गुरु श्री सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुदेव की डिवाइन एनर्जी और ब्लेसिंग्स को मैं आप सबके बीच में लेकर आई हूँ, जिन्होंने लाखों को नया जीवन दिया है। एक ऐसे महायोगी जिनके जन्म से ही कुंडलिनी के सातों चक्र जागृत है। हम सब हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। आज के इस कलयुग में उन्होंने इन अष्ट सिद्धि और नवनिधियों को प्राप्त किया है। पुरानी सिद्धियां और शक्तियां जो लुप्त हो गई थी, उन्होंने मानव कल्याण के लिए लगातार 24 साल तक अन्न जल निद्रा को त्याग कर अपनी तप और साधना से इन सारी सिद्धियों और शक्तियों को फिर से प्राप्त किया है। और आज इन सिद्धियों से लोगों को अपनी दुख, तकलीफ और मुश्किलों से ऊपर उठने की शक्ति दे रहे हैं। इनकी प्रेम, करुणा, तप, साधना और सादगी ने मुझे एक नया जीवन दिया है। वेद, पुराण, आगम, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल सारे धर्म ग्रंथों के ज्ञाता है। He's a doctorate in astrology and has traveled to 193 countries as an ambassador of peace, love, non-violence, unity and humanity. एक तरफ जहां गुस्सा, डर, चिंता, ईर्ष्या, बीमारी और डिप्रेशन बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ सिद्ध गुरु ने आत्मा की शक्ति, सोल की पावर को बढ़ाकर प्रेम, करुणा, खुशी और शांति से जीने के लिए एक अद्भुत, अनोखा, शक्तिशाली और जबरदस्त प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका नाम है सिद्धासना सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल। तो चलिए आज सोल साइंटिस्ट, कर्मयोगी, महासाधक, सिद्ध गुरु, जिनकी एक दृष्टि से जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है, जो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों को सुधारते हुए परिवार से परमात्मा तक की यात्रा उत्सव से करवाने आए हैं, उन्हीं से जानते हैं आज इस प्रोग्राम के बारे में। गुरुदेव, आपके चरणों में शत शत नमन। मीरा को जैसे कृष्ण मिल गए, हनुमान को राम मिल गए, मुझे गुरुदेव आपके स्वरूप में भगवान मिल गए। मेरा भाग्य गुरुदेव कि इस जन्म में मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, और उससे भी बड़ा सौभाग्य कि जैसे कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, आपने अपनी इस बेटी को इस लायक समझा कि आज आपका इंटरव्यू में ले सकूं। तो गुरुदेव, इस अद्भुत पल के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपसे प्रश्न पूछने की अनुमति चाहती हूं गुरुदेव। गुरुदेव, आपने जो ये अद्भुत प्रोग्राम शुरू किया है, सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल, ये क्या है? सिद्धासना की ये साधना हर व्यक्ति को क्यों करनी चाहिए, और आज की पीढ़ी और हमारी आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको ये करने से क्या प्राप्त होगा? बहुत सुंदर। सबसे पहले तो जितने भी श्रोतागण हैं, मैं सबको साधुवाद देता हूँ, और इस संसार के परम अध्यात्म के विराट विराटिका में वास करने वाले राम कृष्ण आदिनाथ से भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकरों की, और गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक
10 अवतार बुद्ध और महावीर, रामकृष्ण परमहंस, आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और अनेक महापुरुषों की, भगवंतों की अवतरित भूमि, तपोभूमि, जन्मभूमि इस भारतवर्ष के और विश्व के धर्म के, संस्कृति के, सूर्योदय के वक्त कलित कमलिनी कलिकालभ की छटा से सुशोभित फूले बागों में मुस्कुराने वाले मेरे प्रियजन भाइयों और बहनों का मैं भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं और आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं। प्रश्न है कि सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल, पहले हम ये जाने कि सिद्ध किसे कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में 8 प्रकार की सिद्धियां होती है और किसी धर्म में कोई सिद्धि होती भी नहीं है इसको छोड़कर। कि सनातन धर्म के 4 टहनियां निकली, 4 ब्रांचेज निकले, उसमें एक वैष्णव धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा बौद्ध धर्म, चौथा सिख धर्म। इसके अलावा जितने हुए सब कन्वर्ट किए गए, बनाए गए। आज भी वही होता है जैसे किसी को कोई उस धर्म में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है कुछ करके। ये धर्म ऐसा है कि जन्म से ही हम उसी धर्म के होते हैं। तो 8 प्रकार की सिद्धियां, उस 8 प्रकार में के सिद्धियों को सिद्ध करने में 17,638 प्रकार की विधियां हैं। तो जो उनको सिद्ध करता है उसको हम सिद्ध पुरुष कहते हैं, और जो उनको पूर्ण सिद्ध करके औरों को सिद्ध करवाने का क्षमता रखता है उसको सिद्धेश्वर कहते हैं। वो सिद्ध का ईश्वर है, वह सिद्ध की परमात्मा है। और हर मनुष्य का अधिकार है इसको प्राप्त करना, उसका कर्तव्य है इसे प्राप्त करना, वो कर सकता है। और मैं ये सोचा कि जब वह कर सकता है तो करे क्यों नहीं। और कर सकते हो, यू कैन, बट फैक्ट इज यू डू नॉट। तुम कर सकते हो लेकिन तुम करते नहीं हो, तुम करते नहीं हो। हाँ, कुछ कठिन है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, देयर इज नो इजी वे टू द टॉप, देयर इज नो इजी वे टू द टॉप। टॉप पर जाने का कोई आसान रास्ता ही नहीं है। और भाग्य से, किसी गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से कभी हम टॉप पर चले गए तो इट इज वेरी टफ टू बी ऑन टॉप, सस्टेन ऑन टॉप। उस पर बने रहना, कंटिन्यू रखना, ये बड़ा टफ है। टॉप पर जाने के लिए हमें टफ रास्ते को गुजरना ही होगा, उस सफर करना ही होगा। तो मनुष्य को उसके लिए तैयारी करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तो जब हम उन सिद्धियों को पाना शुरू करते हैं, पाते हैं, तो हम सिद्ध होते हैं। तो इसीलिए मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करवाया और मैं अपने कुछ प्योर सोल, जो अच्छे सोल के बच्चे हैं, मैं उन्हें सेलेक्ट किया कि वो किसके द्वारा कराई जाए और उस टीम का लीडर कौन हो। और लीडर का अर्थ है कि जो कर भी सकता हो, करा भी सकता हो, कर भी सकता हो, करवा भी सकता हो,
और रास्ता दिखा भी सकता हूं। मैं कहता हूं कि सही लीडर वही है who knows the way, who goes the way and who shows the way, right way। तो जिसमें सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल का लीडर हमने नम्रता मेहता को बनाया और उसके साथ मीनाक्षी मरडिया जुड़ी, उसके मित्र, और उसकी बड़ी बहन नीता बांठिया, ये बच्चे जुड़े और बहुत सुंदर ढंग से इस बच्चों ने उस चीज को कराना शुरू किया। पहले किया हु नोज द वे, पहले जाना, देन हु गोज द वे, उस पर चलना भी शुरू किया, और फिर उनमें वो क्षमता दिया मैंने कि हु सोज द वे, फिर रास्ता भी दिखाना शुरू किया। तो हम एक सामान्य मनुष्य हैं, सामान्यता से महानता की तरफ की यात्रा एक जर्नी है, एक यात्रा है। और देख, तुम यात्रा नहीं करोगे तब भी तेरी यात्रा तो हो ही रही है। हर रोज घट रहे हो, हर रोज तेरा बीत रहा है, हर सेकंड तुम बीते जा रहे हो, गलते जा रहे हो। आइसक्रीम पिघलता है, कैंडल, मोमबत्ती, वह भी पिघलती है। दोनों में क्या अंतर होता है? आइसक्रीम खुद पिघल जाता है और कैंडल भी पिघलती है, लेकिन दूसरे को लाइट देती है। तो हमारा जीवन दोनों तरह का होना चाहिए। खुद को भी मीठा करें, हम नहीं भी कुछ करेंगे तब भी पिघलेंगे, और दूसरा जीवन कैंडल की तरह भी होना चाहिए, एक आइसक्रीम की तरह कि मिठास हो, हमारा जीवन भी सुखी हो, सुंदर हो, अच्छा हो। निज पर शासन फिर अनुशासन। तुम जब तक अच्छे नहीं होगे दूसरे को अच्छे नहीं कर सकते हो। तुम जब तक प्योर नहीं होगे दूसरे को प्योर नहीं कर सकते हो। तुम जब तक कर्मठ नहीं होगे दूसरे को कर्मठता नहीं दे सकते हो। कारण कि हमारे जीवन में आचरण और व्याकरण दोनों होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, आचरण हमारा चरित्र है, जीवन है, व्याकरण हमारी बातें हैं, हम जो बोलते हैं वो। तो खुद को भी अच्छा करो, और कैंडल गलता तो है लेकिन औरों को प्रकाशित भी करता है। तो गलना तो निश्चित ही है, औरों को प्रकाशित भी करो और खुद को भी अच्छा करो। तो जीवन दोनों के तरह हो, आइसक्रीम के जैसा और कैंडल के जैसा। लेकिन एक ध्यान रहे, आइसक्रीम गलने के पहले क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। यही तो हमारा जीवन है। ये जीवन भी एक दिन गल जाएगा, गलने के पहले इसका यूज कर लो। ये आइसक्रीम मेल्ट होने के पहले इसका यूज कर लो। तो ये कार्यक्रम चलाने का यही मेरा श्रेय था कि मनुष्य अपनी शक्तियों को पहचाने। हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा कुछ शक्तियां भरकर भेजा है, लेकिन होता क्या है कि मनुष्य के अंदर उसकी टैलेंट, उसकी शक्ति, परमात्मा अथाह शक्तियां भरकर भेजा है, लेकिन मनुष्य उस गिफ्ट को, परमात्मा के दिया हुआ जो शक्ति है, उसका रेफर भी खोल नहीं पाता है। वैसे ही पैक का पैक ही रख के चला जाता है। उसका रेफर भी, अगर वो पैक जो भगवान ने दिया है जिसका नाम टैलेंट है, अगर उसको भी वो खोल करके देख ले, तब भी बहुत कुछ कर लेगा। हमारी बाहरी यात्रा तो हो रही है, हम गाड़ी पर जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोच रहे, दिन भर सोचते रहते हैं। बहुत लोग तो सोने में भी सोचता है, सपना देखता है, बैठा है सोचता है, कुछ भी नहीं है सोचता है, विदाउट वर्क बिजी है। मुझे लगता है 99% लोग विदाउट वर्क बिजी है इस दुनिया में। अच्छे भी सोचते हैं, बुरे भी सोचते हैं। और ये मत सोचना तुम लोग कि सोचना अच्छा ही होता है।
बहुत बुरा ही होता है, मुझे लगता है ज्यादा बुरा होता है। लोग तो हम लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं, हम संतों को भी नहीं छोड़ते। अगर हम लोग किसी से पूछ दिया कैसे हो, अच्छे कर रहे हो ना, मेडिटेशन कर रहे हो ना, ध्यान कर रहे हो, तब भी कभी बुरा सोचते थे, मुझी से क्यों पूछे गुरुजी, मेरे ही ऊपर के उनका। अरे उन्होंने तो प्रेम से पूछा कि तुम अच्छे करोगे, लेकिन तब भी, कारण कि निगेटिविटी इज नेचर। बुराइयां जल्दी आती है, ऐसे ही आती है। पॉजिटिविटी यू हैव टू चूज, यू हैव टू सेलेक्ट। तुम्हें पसंद करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। क्राई इज नेचर। रोना एक प्रकृति है। बच्चे को जन्म लेते रोना नहीं सिखाना पड़ता है, रोता है। माँ उसके गाल को पकड़ती है, हंसाती है, गुजगुज करती है। बट स्माइल एंड लाफ हैव टू चूज, हैव टू सेलेक्ट। परेशानियां तो आएगी, देख, प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उस परेशानियों में मुस्कुराकर जी लेना तुम्हें चूज करना पड़ेगा, तुम्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यह तुम्हें तो अच्छी चीजें हमें चूज करनी पड़ेगी। तो अगर तुम्हें सिद्ध होना है, सिद्ध को पाना है, तो तुम्हें चूज करना पड़ेगा। पुरानी कुछ कहावतें हैं, मैं उन कहावतों को देखता हूं कि उल्टे हैं, वो सही नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं कहता हूं नहीं, एकदम गलत। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। खोएंगे तो पाएंगे कैसे? कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। लेकिन हम कहते क्या है, कुछ पाने के लिए कुछ, ये पुरानी कहावतें। तो उसी तरह से अगर तुम्हें भी जीवन की यात्रा में, अब बाहरी यात्रा जो तुम कर रहे हो, आंतरिक यात्रा तेरे अंदर की यात्रा है, जो तुम्हें वो भी करना होगा। वो जर्नी तेरे लिए अछूती है, इनर जर्नी, इनर इंजीनियरिंग, अंदर की यात्रा, आत्मा की यात्रा। वो तो तुम जानते भी नहीं हो। और शरीर तो तुम्हें मिला है 70 साल, 80 साल, 100 साल का के लिए। इसमें तो इतने झंझट है तेरे, इसमें लड़ाई है, झगड़ा है, प्यार है, मोहब्बत है, ईर्ष्या है, लोभ है, क्रोध है, मोह है, सब इसी में बिजी रहते हो 100 साल। और आत्मा तो अनंत है, इन्फिनिटिव है, शाश्वत है। यही पूर्ण है जो मिलियंस एंड मिलियंस बॉडी में ट्रेवल्स किया है, बिलियंस एंड मिलियंस ईयर से ट्रेवल्स करते आ रहा है। उसकी तो तेरी सोच ही नहीं है, कोई पहचान ही नहीं है। उसको तुम कब पहचानोगे? उसकी जर्नी कब करोगे? तो इसलिए व्यक्ति इस चीज को जाने, और जो विद्या मुझे मिला है आत्मा को देखने का, आत्मा को जानने का, आत्मा के जर्नी को पहचानने का, वह मेरे साथ ही न चला जाए। इसको पाने के लिए लगातार 24 साल तक भी मैं साधना किया हूं, लगातार 24 साल, 1972 से लेकर के 1996, उन सब। उसके बाद मुझे लगता है कि 1 साल में 8 महीना ज्यादा मैं साधना में ही रहता हूं। तो इन सारी चीजों को जो मैं पाया, वो तो मेरे साथ ही चला जाएगा अगर नहीं दूंगा तो। और कोई मुझे मिले और मैं देना शुरू कर दूं, तो ये तो पीएचडी की बात है। और पहले क्लास के बच्चे को पीएचडी की बात बताऊं तो या तो वो पागल हो या मैं पागल हूं। तो मुझे उस लेवल पर लाना होगा। तो इसीलिए मैंने बच्चों को तैयार किया कि बच्चे उन चीज को उठाएं, आगे बढ़ाएं, अच्छे करें, सिद्ध बनाएं, लोगों को सिद्धत्व को पाएं, उनकी इनर जर्नी शुरू हो। और जो पावर है, जिसको कहते हैं अनपोस्टेड लेटर, वो लेटर जो कभी पोस्ट ही नहीं हुए। बहुत लेटर लिखे गए, पोस्ट नहीं हुए जीवन के। बहुत लेटर तो लिखे ही नहीं गए, अंदर के अंदर ही रह गए।
उसको भी लिखा जाए, पोस्ट भी हो, सिद्धत्व को लोग पाएं, उसकी भी आनंद लें, सेलिब्रेट करें। और रोते हुए मुझे परमात्मा को नहीं देना है, रोते हुए मुझे उनकी यात्रा नहीं करानी है। हंसते हुए, नाचते हुए, झूमते हुए, जीवन को उत्सव बनाते हुए, डिप्रेशन में ले जाकर के मुझे उनको यात्रा की जर्नी की पूरा नहीं करनी है। ऐसे ही तो लोग डिप्रेशन में मर रहे हैं, लोग रो रहे हैं। कहाँ, कौन कौन सुखी है? आजकल तो लोग आजकल तो जो साइकियाट्रिस्ट है, डिप्रेशन में इतने लोग गए, इतने दिन भर वो डिप्रेस्ड लोगों से मिलता है कि मेरे बहुत बड़े ऐसे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जो बोलते हैं कि वो दिन भर इतने दुखी लोगों से मिलता है कि शाम में जब अपने घर जाता है तो दूसरे साइकियाट्रिस्ट वो जाकर के इलाज कराता है, मिलता है। तो इसलिए तुम लोग खुद अनुभव करोगे, अंदर से दुखी हो गए तो बाहरी खुशी, सिनेमा देखने गए हो 2 घंटा अच्छा लगेगा, बाहर आओगे फिर वही, कोई कितना भी खुशी की बात कर दे, कहाँ अच्छा लगेगा। ये होते जब मन दुखी होता होगा, मुझे व्यक्ति को अंदर से सुखी रखना और मुझे व्यक्ति को प्रभावित नहीं करना, प्रकाशित करना। प्रभावना तो चढ़ती है, उतरती है, और उसके लिए ये जर्नी करना है। मैं नहीं कहता हूं कि संसार को छोड़ो, मैं कहता नहीं, कोई जरूरत नहीं है भागने, जहां हो वही ठीक, भागो मत जागो, वहीं से अपनी दोनों यात्रा का शुरू, बाहरी यात्रा भी, अंदर की यात्रा भी। राजा भी बनो और जोगी भी बनो। तुम राजा जनक की जर्नी, कृष्ण की जर्नी, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत कि किसका कितना कहां यूज करना है, क्या नहीं करना है उसकी। तो सिद्धेश्वर का जो पावर होता है, सिद्धेश्वर उससे कहते हैं जिसने सब कुछ पा लिया है, अब उसको कुछ पाना बाकी नहीं है, कुछ भी पाना बाकी नहीं, अब देना ही बाकी है। तो मैं दुनिया को गिवर बनाना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। यही कारण है मानवता में, संसार में दुख, परेशानी, बीमारियां, तरह तरह की चीजें शुरू हो गई है। इधर 50 सालों में जितने डिवोर्स हुए हैं, जितनी तलाक हुई है, 5 सालों में उससे ज्यादा हो गई। अगर दुनिया में खुशी होती तो इतना क्यों होता? इधर 100 सालों में जितने डिप्रेशन में लोग आए हैं, 5 सालों में उससे ज्यादा लोग डिप्रेस हो गए। इधर 100 साल में जितने लोगों को कैंसर हुआ है, लास्ट 5 साल में उससे ज्यादा लोगों को कैंसर हो गया। इधर 100 साल में जितने लोग आत्महत्या किए हैं, 3 सालों में उससे ज्यादा लोग आत्महत्या कर लिए। इधर 100 साल में जितनी लड़ाई हुई है, 5 सालों में उससे 6 गुना ज्यादा लड़ाई हो गई है। इधर 50 सालों में जितना रेप हुआ इस दुनिया में, 7 सालों में उससे ज्यादा रेप हुआ है। तो सारी चीजें बढ़ती गई, तो फिर लोग खुश कहाँ हैं? आजकल तो खुशी जो इतनी फ्री में मिलने की चीज है, हमारे अंदर है, वह भी बेचा जा रहा है सिनेमा में। और एक सिनेमा 500 करोड़ के बनने लगे, इतनी महंगी हो गई। हास्य क्लब में जाके हंसना पड़ रहा है, और हास्य क्लब में हंसते हुए लोगों को का चेहरा जाके देखिएगा, लगता है वो रो रहा है कि हंस रहा है, पता नहीं चलता। तो इसलिए मैं उन्हें इन सारी परेशानियों से ऊपर उठाना चाहता हूँ, और उनको मैं एक ऐसा जीवन देना चाहता हूँ जो जीवन महावीर का हो, पारसनाथ का हो, कृष्ण का हो, कि अगर जरूरत पड़े तो सुदर्शन भी हाथ में हो, और हमेशा जीवन में बांसुरी भी हाथ में, न बांसुरी छूटे, जरूरत पड़े तो क्षमता रहे, सुदर्शन भी रहे। तो ये सिद्धेश्वर हैं, अरिहंत हैं। मैं हर व्यक्ति को उन सिद्ध का पावर देना चाहता हूँ। उनका सोल जो है, सोल वीक होते जा रहा है। ये सारे जो चीजें हो रही है,
वीक सोल के कारण हो रही है। और जब जब सोल वीक होगा ये चीजें होगी जो हो रही है। मैं पावरफुल सोल बनना चाहता हूँ, और पावरफुल सोल होगा तो महावीर अवतरित होंगे, बुद्ध प्रकट होंगे, राम और कृष्ण प्रकट होंगे, नानक प्रकट होंगे, जीसस प्रकट होंगे, अल्लाह प्रकट होंगे, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी प्रकट होंगे, पारसनाथ और आदिनाथ प्रकट होंगे। यह पावरफुल है। यही कारण है कि मैं देना चाहता हूं। कारण कि हमारे जो बच्चे हैं वो मेरे आंखों के तारे हैं, वो मेरे हृदय हैं, हमारे वही परिवार हैं, वही सब कुछ है। एक बार एक आंखों ने हृदय से, दिल से कहा कि ए दिल, चाहते तुम हो और रोता हूं मैं। आंखों ने कहा दिल से कि चाहते तुम हो, रोता हूं मैं। क्यों रे? ये अन्याय। तो दिल ने कहा आंखों से कि आंखें, देखते तुम हो, तड़पता हूं मैं। देखते तुम हो, तड़पता हूं मैं। तो अगर हमारे बच्चे देखें तो तड़पूंगा मैं, अगर उनके दिल में दर्द हो तो रोऊंगा मैं। कारण कि मेरे दिल जो है तो मुझे देना है। I have to give. Thank you so much, Guru.